अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर और उसकी टॉप लीडरशिप को मारकर ईरान में सत्ता परिवर्तन कर कर अपना लक्ष्य अचीव कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, जिसकी वजह है कि अब ये युद्ध जो है अमेरिका और इजराइल को भारी पड़ता जा रहा है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि हम बात करने के मूड में नहीं हैं और हम किसी भी तरीके की बात नहीं करेंगे। और अब ये भी सामने आ चुका है कि ईरान जो है, जो जेनेवा में मीटिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी, उसमें अमेरिका की एटॉमिक एनर्जी को लेकर, न्यूक्लियर वेपन को लेकर और मिसाइलों को लेकर सारी शर्तें मान चुका था अमेरिका। लेकिन इजराइल ने ज़बरदस्ती जानबूझकर पहले से तय था ये हमला होना। सोचिए, इजराइल अपनी जिद के लिए पूरी दुनिया को युद्ध में डालता जा रहा है। उसने एप्स्टीन की फाइल दबाकर ट्रंप को भी अपने साथ ले लिया और सोचिए अब इसका विरोध अमेरिका में भी होने लगा है। और इसी के साथ साथ इस युद्ध में एक और बड़ी साजिश चली जा रही है। बताऊंगा कैसे। कल सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला हुआ अरामको, जो हर दिन 55,000 प्रति बेलर जो है वो ऑयल रिफाइन करती है, उस पर हमला किया गया। लेकिन ईरान ने उसको साफ नकार दिया है कि हमने इस तरीके का कोई हमला किया ही नहीं है, वो उनके टारगेट में है ही नहीं। तो फिर कौन है जो इस पर हमला किया है। और अब खबर आ रही है कि सऊदी अरब में यूएस की जो एम्बेसी है उस पर भी हमला किया गया है। तो कौन है जो लगातार, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, इन पर हमले कर रहा है, इनकी बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है। और युद्ध में इंफॉर्मेशन का भी वॉर होता है। सोचिए किस तरीके से अब खबर आ रही है कि इजराइल चाहता है कि जितनी भी ये अरब देश हैं ये भी युद्ध में कूदे और ईरान वर्सेस अरब हो जाए। लेकिन ईरान बड़ी सोच समझ के, बड़े ही सटीक वो अपने हमले कर रहा है। उसने हमले किए, लेकिन वहाँ किए जहाँ पर अमेरिका के बेस बने हुए थे। उसने रिफाइनरी पर, जो कि कुल सऊदी अरब की मिल्कियत है, उस पर हमला नहीं किया। अब सोचिए इसके पीछे कौन है। अमेरिका के एक पत्रकार है टकर कार्लसन, उन्होंने बड़ा दावा किया है। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब और दुबई में मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं, वो कुछ बड़ा करने वाले थे। तो क्या इजराइल ये चाहता है कि इस युद्ध में वो तमाम अरब देशों को खींच लाए? हालांकि अभी तक जो है वो सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो, इनकी तरफ से किसी भी तरह से ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन बार बार लगातार इस तरीके के हमले होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी साजिश है। और इजराइल चाहता है कि इस युद्ध को वो अरब देश वर्सेस ईरान बना दे, क्योंकि उसको लग रहा है कल रात जिस तरीके से रात के अंधेरे में इजराइल ने अपने मिसाइलों का अंबार छोड़ा है इजराइल पर, उससे ईरान में हताहत मचे हुए हैं। पूरा धुआं धुआं कर दिया इजराइल को, समझो जैसे कि उसका आखिरी रात हो। इस तरीके से ईरान अपनी मिसाइलें दाग रहा है। तो इजराइल को पता है कि वो अकेले कभी भी ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। और ईरान के पास ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी मिसाइलें हैं कि 24 घंटे के अंदर वो इजराइल को इस नक्शे से मिटा सकता है। लेकिन अमेरिका को साथ लेकर और अब वो नई साजिश रच रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो सऊदी अरब में अरामको रिफाइनरी पर हमला किया गया है और अब खबर आ रही है कि अमेरिका में यूएस बेस एम्बेसी को निशाना बनाया गया है, तो कभी भी ये लग रहा है कि ईरान ने, पहली बात तो जो सऊदी अरब में अरामको की जो कंपनी को निशाना बनाया गया, ईरान ने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उसने साफ कहा है कि वो हमारे टारगेट में है ही नहीं। तो फिर कौन लोग हैं जो उस पर हमला कर रहे हैं और कौन लोग हैं जो दुबई की बिल्डिंगों पर हमला कर रहे हैं? और अमेरिका के पत्रकार टकर कार्लसन का ये दावा करना कि मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं और वो एक बड़े हमले की तैयारी में थे। तो क्या मोसाद और सीआईए और इजराइल अब ये चाह रहा है कि ईरान और अरब देश हो जाए? क्योंकि अरब देशों पर इस तरीके से हमला करना, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जाहिर सी बात है वो रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अभी तक जो खबर आ रही है, किसी भी देश ने उन पर रिटेलिएट नहीं किया है। लेकिन बार बार इस तरीके के हमले करना, और अब ट्रंप को भी लगने लगा है, उसके चेहरे के हाव भाव से आप देख सकते हैं, उसको साफ साफ पता चल रहा है कि वो ये युद्ध में कहीं ना कहीं
पिछड़ते जा रहे हैं। इसीलिए उनका B2 बॉम्बर जो है वो लगातार ईरान के ऊपर घूम रहा है। अभी तक ईरान के जो सेना अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि हमने पुराना माल जो है इस्तेमाल किया है, नई खेप जो है वो आने वाली है। और सोचिए कि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ईरान के पास एक महीने में 100 मिसाइल बनाने की क्षमता है, जबकि हमारे पास 7 से 8 मिसाइल बना सकते हैं या इंटरसेप्ट करने वाले सिस्टम बना सकते हैं। तो वो उसको पता है कि ईरान के पास क्या ताकत है और कितनी ताकत है। और जो सोचा था इजराइल ने और ट्रंप ने कि वो वहाँ की सत्ता बदल देगा, उसको लगा था जैसे इराक में किया, उसकी टॉप लीडरशिप मार दी और फिर सद्दाम हुसैन को उठा कर ले गए और जनता को बोल दिया कि आप सड़कों पर उतर आओ। जैसे लीबिया में किया, उसकी लीडरशिप को ख़त्म किया और जनता को बोल दिया आप जो है सड़कों पर उतर आओ। उसको ईरान में भी यही लग रहा था कि हम इनकी टॉप लीडरशिप को मारेंगे और फिर अपना सड़कों पर अपनी जनता को, अपने एजेंटों को उतार देंगे। लेकिन ईरान में ऐसा हुआ नहीं है, ईरान में ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि ईरान इराक नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है। ये बात मैं पहले से ही कहता आया हूँ कि ईरान जो है उसका अपना एक विचारधारा है, उसका अपनी एक सिस्टम है। भले ही खामनी शहीद हो गए हों, लेकिन खामनी जैसे उसमें हज़ारों हैं, उन्होंने अपना एक राष्ट्र बनाया है जो राष्ट्र के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए पूरी लेयर में काम चलता है। भले ही उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे थे, उनका विरोध हो रहा था, लेकिन इस हमले से उसने पूरे ईरान को एक कर दिया है और अब इसमें जो है इजराइल और अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर वो कह रहे हैं कि हमने 150 बच्चों को मिनाब में एक स्कूल पर, एलिमेंट्री स्कूल पर बम गिराया था अमेरिका ने। उसमें 150 से ज़्यादा बच्चे जो हैं शहीद हो गए। कैलिफोर्निया के गवर्नर कह रहे हैं कि हम लोग बच्चों को मार रहे हैं। तो सोचिए, अमेरिका के अंदर ही जो है इस युद्ध की आवाज़ उठने लगी है। और ट्रंप का वो नारा अमेरिका फर्स्ट वाला, अब वहाँ पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका को धोखा दिया है। ट्रंप जो कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, अब वो इजराइल फर्स्ट कह रहे हैं। सोचिए नेतन्याहू ने, इन्होंने किस तरीके से ट्रंप को फंसाया। अब ट्रंप जो है नेतन्याहू की चाल पर नाच रहा है, उसकी फाइल उनके पास है। उनको लगता है कि अगर ये फाइल रिलीज हो गई तो ट्रंप की राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से दुनिया के कितने लोगों की फाइलें हैं जो लोग इजराइल के इशारे पर नाच रहे हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आपके सामने है। और अकेला एक ईरान देश जिसके सामने सारी दुनिया खड़ी है। और अब मैं कुछ वो बता देता हूँ। देखिए, कल रात में ईरान ने पूरा एक स्ट्रोक मारा है इजराइल पर और पूरे इजराइल में धुआं धुआं हो रहा है, पूरा इजराइल जल रहा है। इजराइल की जनता कह रही है कि हम अपनी हार मान चुके हैं, ईरान प्लीज़ ये वॉर रोक दो, हमने आपको जीता हुआ मान लिया। सोचिए, ये वही लोग हैं जो गाज़ा में बच्चों पर, स्कूलों पर जब बम गिरता था तो ये लोग जश्न मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अब जैसे इनके ऊपर मौत मंडरा रही है तो ये लोग जो है भीख मांग रहे हैं। ये ईरान से गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हमने आपको जीता हुआ मान लिया, लेकिन हमारे घरों पर हमले मत करो। और सोचिए, नेतन्याहू वो आदमी जो इस मतलब पूरे खित्ते को, मिडिल ईस्ट को युद्ध में झोंकने की कोशिश कर रहा है और ज़बरदस्ती ये ईरान पर युद्ध थोपा गया है। ईरान हर तरीके से तैयार था ईरान हर तरीके से तैयार था अपने न्यूक्लियर। पहली बात तो ईरान के सुप्रीम लीडर का फतवा है कि वो किसी भी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। इस्लाम में वॉर में भी कुछ सिद्धांत है, कुछ नियम है जिसमें महिलाओं को, बच्चों को नहीं मार सकते। इसीलिए आप देखते हैं ईरान सिविलियन पर हमला नहीं करता, वो अस्पतालों को टारगेट नहीं करता है, वो CIA के हेडक्वार्टर पर निशाना लगाता है, वो मोसाद के हेडक्वार्टर पर निशाना लगाता है, वो नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाता है, वो आम नागरिकों पर निशाना नहीं लगाता है। इसीलिए खामनी साहब का फतवा था कि एटॉमिक हथियार बनेगा, जिसमें आपने देखा कि उसमें जब एटॉमिक बम छोड़ा जाता है तो वो कई हजार किलोमीटर तक रेंज रहती है और उसमें सब मरते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं। इसलिए खामनी साहब का फतवा था कि हम ऐसी कोई भी हथियार नहीं बनाएंगे जो बेकसूर, बेगुनाह हो और बच्चों की जान लेता हो। सोचिए, उसके बावजूद भी झूठा आरोप लगाया गया, सारी शर्तें मान ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये युद्ध जो है ईरान पर थोप दिया है। अब थोप दिया है तो ईरान पूरा पहले से तय था कि ये हमला होगा
और उनके लीडर मारे जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले से अपने कमांडरों को बता रखा था कि वक्त आने पर किसको क्या करना है। इसीलिए देखते हैं कि उनके तमाम जनरल जो है मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी जो जवाबी कार्रवाई होती है वो देखने लायक होती है। अब नेतन्याहू खुद कह रहे हैं हमें लगा था कि हम उनकी टॉप लीडरशिप को मारकर रिजीम चेंज कर देंगे, लेकिन ये मुश्किल लग रहा है, ये युद्ध लंबा चलने वाला है। और ईरान कह चुका है कि हमारे पास जो है बहुत असला है और हम हार मानने वाले नहीं हैं, इस बार बातचीत नहीं होगी। बाकी सवाल उठता है कि कौन लगातार दुबई में और सऊदी अरब में हमले कर रहा है, और वहाँ कतर में और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट भी पकड़े गए हैं। तो इनकी एक साजिश है, कोशिश है कि इस युद्ध को ईरान मतलब अरबों को ईरान से लड़वा दिया जाए। और इजराइल के एक पूर्व अधिकारी की वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि ईरान जब हमले कर रहा है तो इजराइल को चाहिए कि वो एक जो मिसाइल है वो मस्जिद अल-अक्सा पर भी मार दे और उसका इल्ज़ाम ईरान पर लगा दे कि ईरान की तरफ से आने वाली जो मिसाइल है उसमें मस्जिद अल-अक्सा जो है वो शहीद हो गई है, ताकि हम आने वाले टाइम में हैकल सुलेमानी बना सके। सोचिए कितनी गहरी साजिश ये लोग रचते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने इनके बारे में पहले ही सबको हिदायत दे दी थी कि ये बहुत शातिर हैं और ये चालबाज हैं, साजिश करते हैं, साजिश रचते हैं और ये हर अच्छी नेमत को ठुकराते हैं। तो सोचिए कितने ख़तरनाक लोग हैं ये। और जिस तरीके से ईरान को अरबों से लड़ाने की जो कोशिश हो रही है, और ये जो खबरें फैलाई जा रही है कि ईरान ने रिफाइनरी ऑयल कंपनी को भी उड़ा दिया और यूएस एम्बेसी को भी सऊदी में निशाना बनाया है, इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र है जो आने वाले वक्त में साफ हो जाए। क्योंकि ईरान साफ कह रहा है कि ना हमारे निशाने पर उनकी रिफाइनरी है और ना हम उसको निशाना बनाएंगे। अमेरिका और इजराइल से हमारी लड़ाई है और उन्हीं को हम निशाना बनाएंगे। बाकी और खबर क्या आती है वो आपको बताते रहेंगे। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।